नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमावत आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा एक रीजनिंग के टॉपिक से संबंधित, जिसमें कैलेंडर से संबंधित अपन बात करेंगे, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है और अपने दैनिक जीवन में काम में भी आता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में अपन चलेंगे आप कैलेंडर के इस टॉपिक के वार निकालने से संबंधित, जिसमें आप चुटकियों में बिल्कुल कम समय में वार निकालना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपन वीडियो की ओर। दोस्तों, ऊपर दे रखा है किसी भी दिनांक का वार निकालना, महीनों के कोड। कुछ कोड ऐसे हैं जो महीनों के कोड हैं, वारों के कोड हैं, शताब्दी के कोड हैं, जो आपको याद करने होंगे। जैसे 12 महीनों के 12 कोड आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 1440 2503 6146, मतलब 12 महीनों के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के वार कैसे याद करेंगे? 14, 40, 25, 03, 61, 46, मतलब 12 महीनों के 12 वार जो कोड हैं वो आप याद कर लीजिए। किस तरीके से? 14, 40, 25, 03, 61, 46, 14, 40, 25, 03, 61, 46। ये जो कोड हैं ये दोस्तों साधारण वर्ष के रहेंगे, ठीक है। अगर मैं लीप वर्ष की बात करता हूं तो लीप वर्ष में 0 और 3 चेंज होगा, बाकी जो कोड हैं वो सेम ऐसे कैसे रहेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि लीप वर्ष में महीनों के कोड क्या होंगे, तो किस तरीके से 0, 3, 40, 25, 03, 61, 46। फिर उसके बाद अगर मैं शताब्दी के कोडों की बात करता हूं, शताब्दी में 0 का कोड होगा 6, 1 का होता है 4, 2 का होगा 2 और 3 का होता है 0। फिर उसके बाद वारों के कोड की बात करूंगा तो संडे अगर 1 आ जाए तो वार क्या होगा? रविवार। 2 आ जाए तो क्या होगा? मंडे, सोमवार। 3 आने पर ट्यूसडे। फिर उसके बाद 4 आने पर क्या होगा? वेडनेसडे। 5 आने पर थर्सडे और 6 आने पर फ्राइडे और फिर बाद में 7 या 0 आने पर क्या है? सैटरडे। अगर आप सेंटर पॉइंट का एक याद कर लेते हैं कि 4 बराबर क्या होता है? बुधवार। 4 बराबर बुधवार है तो आगे और पीछे जाया जा सकता है। 4 बराबर बुधवार है तो सबको पता है 5 बराबर गुरुवार ही होना है। 4 बराबर अगर बुधवार है तो 2 बराबर क्या होगा? सोमवार। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। और बात करें अगर फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले में पहले आता है दिनांक, फिर माह है, फिर शताब्दी, लीपर्स, और लीपर्स को अपन अधिवर्ष भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में आता है आपका वर्ष। और इस प्रकार आप भाग किसका देंगे? 7 का, क्योंकि टोटल सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7। जैसे ही आप 7 का भाग देते हैं, उन्हें विषम दिन बचा के पहले सप्ताह में उस संख्या को ला सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना, ये 15 है, वो क्या है? दिनांक। फिर उसके बाद में 8वां क्या हो गया? महीना। अगर मैं बात करूं 2020 की, तो 2020 में यहां शताब्दी कितनी है? 2000। अगर यहां 1996 होता तो 1996 में शताब्दी क्या होती? 1900। और हमेशा शताब्दी में 400 का भाग लगता है। और 400 का भाग किस तरीके से लगेगा, क्यों लगता है, ये सारी डिटेल में जैसे ही आपका प्रॉपर टॉपिक लेके आऊंगा कैलेंडर से संबंधित, उस समय आपको पूरी बातें बता चलूंगा। फिलहाल अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक में केवल वार निकालने से संबंधित बात है। 400 का भाग देंगे, 2 0 से 2 0 जाएगी, प्रथम 2 डिजिट में हमेशा 4 का भाग लगेगा। यहां 2000 में अगर मैं 400 का भाग देता हूं, 2 0 से 2 0 जाके 20 में कितने का भाग लगेगा? 4 का। तो यहां शताब्दी अगर यहां दे रखी है तो शताब्दी मैं हमेशा प्रथम 2 अंकों को मान लेता हूं। यहां भाग कितने का लगेगा? 4 का। और ये क्या है? शताब्दी। फिर उसके बाद में अगले जो 20 एक्स्ट्रा जो साल हैं उसमें लीपर्स आपको चाहिए। लीपर्स में हमेशा निकालने के लिए 4 का भाग लगता है, क्योंकि लीपर्स कितने साल से आता है? 4 साल से। मैं आपको कहूं 20 साल आपके पास है तो लीपर्स कितने? तो 4 पंजे 20, कितने? 5। 16 साल हो तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो कितने? 4। 17 साल हो तो 4 चौक 16, वही कितने? 4। 18 साल होने पर भी कितना? 4 चौक 16, वही 4। फिर 19 साल में 4 चौक 16, 4। फिर 20 साल में कितना? 4 पंजे 20, 5। क्योंकि 4 साल से लीपर्स आता है तो जितनी बार भाग जाता है उतनी बार अपने को लेना होगा। ये एक्स्ट्रा साल कितने हैं? 20। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले दिनांक कितनी आ गई? 15। ऐसे कैसे डालिए। फिर उसके बाद माह का कोड आपको लगाना है। 8वां महीना अगर है, जनवरी फरवरी की बात आती है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान ये होती है कि किसी भी अंक में, किसी भी सन में आप 4 का भाग पूरा पूरा दीजिए। अगर वो जाता है पूरा पूरा तो वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। अगर 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष। क्लियर है? अब देखिए, अगर 8वां महीना है तो यहां जनवरी और फरवरी का कोई रोल नहीं है, तो 8वें महीने में 4 का यहां
अगर मैं माह के कोड की बात करूं तो कोई सा भी लगा दीजिए, चाहे साधारण वर्ष का लगाओ चाहे लीप वर्ष का लगाओ। 8वें महीने का कोड आपका अगस्त का होता है। अगस्त में जो महीनों का कोड होता है वो क्या होता है 3। तो यहां 8वें महीने का कोड क्या डालेंगे आप 3। कोई भी हो, जुलाई का हो 0, चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, लेकिन जनवरी और फरवरी में आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर जनवरी में अगर साधारण वर्ष हो तो जनवरी का 1 और फरवरी का 4, लीप वर्ष हो तो यहां जनवरी का 0 और फरवरी का कितना 3। क्लियर है दोस्तों। फिर उसके बाद यहां शताब्दी की बात करता हूं तो शताब्दी में 4 का भाग दे रहा हूं मैं, 4 पंजे 20, शेष कितना बचा 0, और 0 का शताब्दी कोड कितना होता है 6। तो यहां आप क्या लिखेंगे 6, क्योंकि दोस्तों ध्यान देना जो भी शेष बचता है कोड हमेशा डला हुआ है तो शेष का ही कोड हुआ करता है। तो 4 पंजे 20, शेष कितना बचा 0, और 0 का शताब्दी कोड यहां कितना हुआ 6। तो यहां मैंने 6 डाल दिया। फिर उसके बाद फिर मैं 4 का भाग देता हूं, 4 पंजे 20, कितनी बार भाग गया 5 बार। क्यों जितनी बार भाग गया वो क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे लीप वर्ष चाहिए। लीप वर्ष 4 साल से आता है तो 4 पंजे 20, कितने लीप वर्ष आए 5। फिर उसके बाद अंत में आपको वर्ष और चाहिए तो वर्ष कितने हैं यहां 20, ये 20 यहां डाल के भाग किसका देना है आपको 7 का। क्लियर है दोस्तों। अब यहां जोड़िए 20 और 5 25 और 6 31 और 3 34 और 15, 34 में 10 जोड़ो 44 और 5 कितने हो गए 49, और यहां भाग किसका देंगे आप 7 का। क्लियर है। 7 49, बचा कितना 0। अब ये जो 0 आपके पास शेष आया ये आपका क्या कोड होगा वार कोड। अगर आपके पास 0 शेष बचा तो 0 या 7 के लिए आपके पास शेष अगर बचता है तो वार कोड क्या होता है आपका सैटरडे शनिवार। मतलब 15 अगस्त 2020 को वार क्या था शनिवार। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से अपन किसी भी सन का वार निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई भी सन मैंने ले ली, जैसे मैंने सन ले ली 22/7/1996। समझिए इसको कैसे हल करेंगे अपन। देखिए दोस्तों ध्यान देना, ये दिनांक मैं आपको बता चुका। मान लीजिए यहां मैं एक दिनांक लेता हूं, अभी मैंने बताया 22/7/1996, ये दिनांक मैंने ले ली, इसका वार आपको निकालना है। सबसे पहले दिनांक ऐसे कैसे रखेंगे आप, फिर उसके बाद माह का कोड आपको डालना है। जुलाई माह का कोड क्या होगा 0, ये आपको डालना है। ठीक है। फिर 4 का भाग, क्योंकि शताब्दी में 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, बच गया कितना 16 के बाद 3, 3 का कोड शताब्दी कोड क्या होगा 3 का शताब्दी कोड क्या होगा 0, आप यहां 0 डाल दीजिए। क्लियर है। फिर 4 का भाग आप यहां क्यों देते हैं, क्योंकि आपको लीप वर्ष चाहिए, क्योंकि चौथी स्टेप आपकी लीप वर्ष है। 4 का भाग जितनी बार जाता है उतनी बार लेना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया, बच गया कितना 1 उतार लिया 6, 4 चौक 16, तो 24 चौक 96, 24 बार गया। अंतिम भाग वर्ष का है, आपको कितने वर्ष है एक्स्ट्रा 96 मूवमेंट, ऐसे कैसे डाल दिए, और भाग किसका देना है मेरे को 7 का। क्लियर है। अब यहां पर आप चाहो तो इनका सबका टोटल करो या 7 का भाग देकर यही माइनस करके शेष बचा लो तो भी वही बात है। 7 21 बच गया कितना 1, 7 21 बच गया कितना 3। ठीक है। 7 एकम 7 बचा कितना 2, उतार लिया यहां 6, 7 3 21 बचा कितना 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, और भाग किसका 7 का, बच गया कितना यहां 2। और दोस्तों 2 के लिए वार कोड क्या होगा आपका सोमवार। 2 शेष बचता है तो वार क्या होगा सोमवार। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। 12/4/2018 सबसे पहले दिनांक ऐसे कैसे डालेंगे, महीनों के कोड में 14/40, मतलब चौथे महीने का कोड क्या आ गया 0। फिर 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, कितना बचा 0, 0 का शताब्दी कोड कितना 6। फिर 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, कितनी बार गया 4 बार। फिर अंतिम पार्ट ऐसे कैसे रखते हैं साल का, और भाग किसका देते हैं 7 का। 7 एकम 7 बचा कितना 5, यहां 6 और 4 10, 7 एकम 7 बच गया कितना 3, 7 दूनी 14 बचा कितना 4, 4 और 3 7 हो गया कितना 0, बच गया कितना 5। और यहां 5 शेष बचने पर आपको बताया हुआ है कि 5 शेष बचने पर वार कोड क्या होता है 4 बराबर मैंने आपको बुधवार बताया था, तो 5 बराबर क्या होगा गुरुवार। तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा गुरुवार। क्लियर है दोस्तों।
उम्मीद करता हूं कि दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी आपको समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं जरूर उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बाय बाय। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपनों के बीच में शेयर जरूर करें, और अगर इसी तरीके के मेरे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो घंटे का निशान है उसे दबाना ना भूलें। बाय।